ये पंचायती राज मंत्री हैं, क्यों नहीं नौकरी हैं? उनको याद पे एहसान बका कि अहिर के एहसान उनकी पे बा, अहिर मियाँ के उनकी पे एहसान बा काश राजभर पर अहिर मियाँ ना रहता तो गाड़ी हरदी ना लगल तो यहाँ से एमएलए रहता। अहिर मियाँ हरदी लगौल कि समाजवादी पार्टी से बड़ संगठन बा, एगो अपन लड़का के तो लड़ौल जो लोकसभा के चुनाव घोषित है वो ना जीता पौल। पूछ लीजिए कि एक भी रोड का प्रस्ताव दिए हैं ओम प्रकाश राजभर के जोगी बाबा की समन्वय का औकात थे बतावा ना। में पढ़ेंगे तो जैसे वो सोहल दो का कार्यकर्ता गमछवा लेके जाता हूँ पिटा जाता हूँ थनवा में, तो ऐसे ही तो पिटाए लगबा। हाँ अपन काम करा चुपचाप। जय सुहलदेव साथियों, कैसे हैं आप लोग। साथियों मैंने वीडियो में बोला भी था कि जो अगर सम्मानित पूर्वक बात करेगा तो उससे बात किया जाएगा और सम्मान पूर्वक उसे जवाब भी दिया जाएगा। क्योंकि ठीक है, रामदरस यादव जी हैं, जहुराबाद के विकास को लेकर बहुत सारी बातें अभी वीडियो के माध्यम से बोले और भी मैंने कट कर दिया। तो साथियों कहना है ये कि ये बोल रहे हैं कि नौकरियों को लेकर पिछड़ों और दलितों की मतलब नौकरी क्यों नहीं लगी। पत्रकार महोदय ने भी सवाल किया कि 19,000 से इतने मतलब लोग भर्ती हुए, तो ये बोले एक सवाल कि अपनी मेहनत और दम पे हुए। अच्छी बात है, मैं भी कहता हूँ मेहनत और दम पे हुए, लेकिन एक बात और है कि योगी महाराज का ये सरकार है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? आदित्य योगी नाथ। अगर इनके सरकार में 19,000 यादव भर्ती होता है तो अखिलेश यादव की सरकार में अगर 50,000 अगर वैकेंसियां निकले तो उसमें 40 से 45,000 सिर्फ अखिलेश यादव जी के समाज के लोग भर्ती होते हैं। ये मानिए अगर 50,000 में अगर 19,000 यादव हुए अपने मेहनत और बल पे हुए हैं तो सरकार किसकी है पहले ये आप लोग ध्यान दीजिए। और रामदरस यादव जी सबसे हमसे सर्वश्रेष्ठ हैं, तो इसलिए कहना चाहूँगा कि आप भी ये ध्यान दीजिए ये सरकार किसकी है। इसमें जातिवाद नहीं हुआ, इसमें जातिवाद नहीं हुआ। अगर भर्तियां हुए हैं तो योगी जी की सरकार में हुए हैं। अगर योगी जी की सरकार ये ना होती, अखिलेश यादव की सरकार होती तो 50,000 में 45,000 सिर्फ यादव ही होते। ये भी आपको सोचने वाली बात है। और दूसरा नंबर साथियों, अभी एक बात बोले कि घोसी का चुनाव नेताजी जिता नहीं पाए, तो घोसी की चुनाव लेकर आप बात कर रहे हैं, जो चर्चा कर रहे हैं साथियों, चुनाव में हार जीत होता है। और रही सवाल कि मैं मानता भी हूं कि आपकी बड़ी पार्टी है और समाजवादी पार्टी को बनाने वाले खास तौर से हम लोगों ने बहुत मेहनत किया है। हमारे जो पूर्वज हैं, हमारा जो समाज है, बहुत काफी मेहनत किया है, 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाया है। ये किसका देन है? यानी ये समाज भी है। जब से ये समाज हटा, जब से माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर अलग हुए, तब से आपको पता चल गया होगा कि कितनी बार मुख्यमंत्री यानी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी होंगे। ये सोचने का विषय है। आपने बताया कि अहिर मियाँ ना होते हैं तो हरदी ना लागित श्री ओम प्रकाश राजभर के, तो ये भी तो सोचने वाली बात है कि 47 से 125 सीट कराने में किसका हाथ है? श्री ओम प्रकाश राजभर का। अगर न वो ना होते तो हो सकता था कि 47 से नीचे भी आ जाता था। ये काउंटिंग नहीं करा रहे हैं आप लोग। जिस तरह कमजोर बनाते हैं हमारे समाज को, जिस तरह सोचते हैं चुनाव के बाद, जब चुनाव आता है तो हाथगोड़ी करने लगते हैं, हाथ जोड़ी चालू हो जाता है, पैरों पे गिरना चालू कर देते हैं। अब बाद में जिस तरह समाज को आप लोग ठुकराते हैं, जिस निश्चितता की तुरंत जैसे देखते हैं, ये समाज राजभर समाज आप लोग को नकार दिया है। राजभर समाज में बहुत सारे समाज आ गए हैं, रघुवंशी बजारा बहेलिया करके तमाम समाज ऐसे हैं, पाल गडेरिया सब आ चुके हैं और ये लोग नकार दिए हैं। अब नहीं समाजवादी को पसंद कर रहे हैं क्योंकि इनका हक हिस्सा आप लोग खाते रहे हैं और लूट मचाते रहे हैं। ये भी तो सोचिए कम से कम कि ये लोग ना होते तो 4-4 बार वो भी सत्ता में न बैठे होते। कम से कम ये भी सोचिए, आज नहीं है यही राजभर जनसंख्या, आज यही नहीं है कितने समाज के लोग आज सुलदेव भारतीय समाज पार्टी को ज्वाइनिंग कर लिए हैं, साथ में दलित से लेकर पिछड़ा सब साथ साथ चल रहा है। तो जब हट गए हैं तो आज अखिलेश यादव कहाँ है? ये सोचने का विषय है। और चूंकि रामदरस जी को सोचना भी चाहिए, जो बात बोलते हैं पीला गमछा से बात बोले कि थाने में पीटे जाते हैं, वैसे पत्रकार महोदय आप भी थोड़ा वो हो जाओगे, ज़्यादा उनके बारे में बात ना करो। तो थाने में पीटे जाते हैं जो अखिलेश यादव की सरकार थी, और जो उस तरह के पुलिस या सीओ या सिपाही था उसमें जो भर्ती हुए थे, उनकी मानसिकता उसी प्रकार की है। आज वो लोग पीले गमछे से क्यों जलते हैं? क्यों? वो उसी मानसिक रूप वाले हैं। यानी जो अखिलेश यादव की जब सरकार थी, जब वही जंगल राज का सरकार था,
उसमें लोग भर्तियां हुए थे और वही लोग हैं जो पीले गमछे से लोग जलते हैं और भेदभाव रखते हैं। और रही बात कि छोटी पार्टी है ओम प्रकाश राजभर की, ये मत कहिएगा कि कौन क्या कर सकता है। ओम प्रकाश राजभर जब से वर्चस्व बढ़ा पूर्वांचल में, जब से आए तब से सबको बैसाखी की जरूरत पड़ने लगी और बिना बैसाखी का कोई चलने वाला नहीं है। जैसे में आप अपने ही नेताजी को रख लीजिए, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को देख लीजिए क्या हाल हुआ है। अभी बक्सर में कांग्रेस का जिस इंडिया से गठबंधन हुआ है, देख लीजिए कुर्सियां कितनी खाली थी। वीडियो में देखिए, जब लूटपाट आप लोग किए, जब लूटपाट का कार्य चालू किए, शोषित वंचित गरीबों का साथ नहीं दिए, उनका हक हिस्सा खाने लगे। एक बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं, 2 बार बन सकते हैं, 3 बार बन सकते हैं, उसके बाद ये लोग फिर आपके सामने, आपको आने नहीं देंगे अपने सामने लोग। क्योंकि जब असलियत पता चल जाता है, आज नहीं तो कल गंदगी पता ही चल जाता है कौन गंदा है कौन सही है। तो पसंद नहीं कर रही है समाजवादी को जनता, कहीं की जनता पसंद नहीं कर रही है। सब देख रही है कि आप लोग कितने लूटपाट किए हैं। भर्ती की बात रही तो भर्ती में सिर्फ अपने समाज को आप लोग नौकरी दिए हैं, अब बाकी छोटे दलित पिछड़ों को, सिर्फ अदर बिरादरों को क्या दिए हैं? 500 का विधवा अब वृद्धा पेंशन दिए हैं और कुछ नहीं दिए हैं। यही चला है आपकी सरकार में, ये भी काउंटिंग करा दीजिए आप। मैं बार बार याद दिलाता हूं, योगी जी की सरकार है, आज सारे लोग स्वतंत्र हैं, भर्तियां हो रही हैं, उसमें यादव भी हो रहे हैं, चौहान भी हो रहे हैं, ब्राह्मण भी हो रहे हैं, राजभर भी हो रहे हैं, दलित भी हो रहा है, सारा समाज हो रहा है। उसमें चेहरा देख के नहीं और जात देख के नहीं उनको भर्ती किया जा रहा है। लेकिन जब समाजवादी की सरकार थी तो सिर्फ जात देखा जाता था। ये भी काउंटिंग कराने का एक विषय है और इन चीजों को भी आप बताइए। जहां तक रही कि बनी बनाई माननीय सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का विरासत नहीं था, विरासत को बनाया जा रहा है। समय आएगा, अगर पूर्वांचल बढ़ जाए तो उसी दिन दिखा देंगे। और जब समय आएगा एक दिन नेताजी को हम लोग खुद बैठाएंगे गद्दी पे। काहे आप लोग टेंशन कर रहे हैं? आप लोग अपना टेंशन करिए, अपने बारे में सोचिए। श्री ओम प्रकाश राजभर के बारे में ज्यादा लोग विपक्षी न सोचें। इनके जवान लग चुके हैं, जहां काम करना चाहिए कर रहे हैं और सब देख रहे हैं, संभल भी गए हैं। क्योंकि 20 साल कम नहीं होता है समाज को जगाने में, जो जिस अंधेरे में आप लोगों ने डाल दिया था, समाज को जिस तरह गुमराह किए थे, छोटे दलित पिछड़े शोषित वंचित के साथ आप लोग जितना अत्याचार करते थे, ये समाजवादी की सरकार में होती थी। यही था कि बात को ही दब जाता था, सोशल मीडिया से उजागर नहीं होता था। आप लोग की जब सरकार थी, आज है कि एक एक कदम जहां देखिए जो भी अपराधी है, जिस जाति का है, तुरंत उसका न्याय हो जा रहा है, या तो नीचे या तो ऊपर या तो सलाखों के पीछे। ये भी कह दीजिए, ये भी कम से कम देखिए रामदरस यादव जी। तो आज का वीडियो साथियों इतना ही, और जो सम्मान देने लायक है, जिस विषय में अगर बात करता है, उससे हमारा फर्ज भी बनता है कि उसको हम जवाब जरूर दें। आपने सम्मानित पूर्वक जवाब मांगा, सवाल किया, मैंने भी जवाब दिया आपको। इसमें कहीं भी कमी नहीं है। समाज जागरूक है, समाज हमारा जागरूक है, पूरा समाज देख रहा है। और जागरूक होकर आप लोगों को समाज से कहना चाहूँगा कि आप लोग आगे बढ़िए, कदम से कदम श्री ओम प्रकाश राजभर के कदमों से मिला के आप चलिए और पूरे समाज को जगा के रहिए, एकत्रित रहिए। एकत्रित रहेंगे, आपका हक हिस्सा अधिकार सब मिलेगा। बटेंगे तो आप लोग कटेंगे। आज का वीडियो इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय सुहेलदेव, जय भीम, जय संविधान।